नूर प्रोजेक्ट के ज़ाहिरी बात है, इतने सतून हैं, एक हॉस्पिटल है, एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, एक लंगर खाना है, एक राशन खाना है, तो क्या चैलेंजेस हैं नूर प्रोजेक्ट के आज अगर मैं आपसे बात करूं? ये भी बड़ा अहम सवाल है कि हमारे लिए या किसी भी एनजीओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका फ्यूल होता है कि फ्यूलिंग कहाँ से हो रही है इसकी। बिल्कुल, फ्यूलिंग पहले फैमिली कर रही है, आज भी फैमिली करती है, दोस्त करते हैं, लेकिन अब जब 2.5 लाख से 14 सालों में आप 3 करोड़ और अब जब हॉस्पिटल खुलेगा तो ये 5 करोड़ पे खर्चा जाने वाला है। बिल्कुल। तो आपको दोस्तों के अलावा फिर जाना पड़ता है दोस्तों के पास और पाकिस्तानियों के पास, ओवरसीज के पास। हम अमेरिका में भी फुली रजिस्टर्ड हैं, हम पाकिस्तान में भी फुली रजिस्टर्ड हैं, टैक्स एग्जम्प्टेड हैं, तो हमें कोई जितना मर्जी पैसा चाहे दे सकता है। लीगल, ऑब्वियसली लीगल, वो सारा लीगल तरीके से हम अकाउंट्स में आता है, फिर अकाउंट से ही खर्च होता है। तो मैं इस मीडिया पे बैठ के, इस मीडियम पे बैठ के आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी जिस चीज़ को जानती हैं, जो हमें सुन रहा है वो भी देख रहा है, आके एक दफ़ा विजिट करें। जो कुछ हमने बताया है आप यकीनन यही कहेंगे आपने कम बताया है। मैंने अपनी आंखों से आपने अपनी आंखों से देखा। एक अमेरिका से एक मैं जिया साहब हैं, मैं नाम ले देता हूँ, वो मैं इलाका नहीं बताता वरना तो फौरन डिटेक्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने हमें, मैं अमेरिका गया तो उन्होंने हमें $5,000 दिए। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा अभी ना दें, आप पहले एक दफ़ा विजिट करें आके। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो आप तो रखें और ये ऑर्फनेज के लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा दिल करता मेरी और मेरी बेगम का कि हम ऑर्फनेज रन करते हैं, लेकिन आप कर रहे हैं तो ये आप उसमें इस्तेमाल कीजिएगा। तो फिर लकीली वो आ गए पाकिस्तान, दोनों ने विजिट किया। तो हम उन दिनों उस वक्त 60 बच्चियां थी हमारे पास। तो हमने बताया कि हम ना, हमारे पास बच्चियां और बहुत सारी आ रही हैं, इनटेक आ रहा है, तो हमें एक नई बिल्डिंग बनानी है। तो कहते कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा हमें कम से कम $1-1.5 लाख चाहिए। तो मैंने कहा आप कोई दोस्त मिलकर इकट्ठे कर दें। तो क्योंकि उन्होंने देख लिया था, कहते यार ये तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। तो उन्होंने जाके वो सारे पैसे अकाउंट में जमा करवा दिया। तो इस तरह के लोग मौजूद हैं, बहुत हैं माशाल्लाह। 408 बिलियन, मैं लोगों को बताता रहता हूँ, $408 बिलियन एवरी ईयर इकट्ठे होते हैं पैसे जी। और लकीली आप जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रही हैं, रमजान आने वाले हैं जी, बिल्कुल। तो रमजान में हमारा स्लोगन है कि इस दफा ज़कात सिर्फ नूर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल खुलने वाला है, हमारे टेक्निकल कॉलेज के अंदर 30 कोर्सेज अपग्रेड हो रहे हैं, स्कूल है, राशन है, ऑर्फनेज है, जहाँ भी जिस भी सेगमेंट में पैसे देना चाहें वो वहीं पे इस्तेमाल होते हैं। अमजद, क्या ये बात सच है? मैंने सुना है कि पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में ये एक बात मशहूर है पाकिस्तानियों के बारे में कि ये बड़ी गिविंग नेशन है और जितनी ज़कात पाकिस्तान के अंदर इकट्ठी होती है वो कहीं नहीं होती। इज इट ट्रू? कोई शक ही नहीं है। मतलब उसकी मिसाल एक दे देता हूँ कि 2 साल पहले मैं अमेरिका गया, मेरे को 7-8 फंड रेजर थे, तो मैं $1 मिलियन का चैलेंज लेके गया था, मैं लेके आना, क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल बन रहा था और बड़ी तेजी से पैसा खर्च हो रहा था। तो मैंने 7 फंड रेजर कर लिए, तो सिर्फ $2,40,000 इकट्ठे हुए। तो अब मैं थोड़ा सा मायूसी में आया, तो मैंने खालिद भाई को कहा, खालिद भाई मैं वापस जाता हूँ पाकिस्तान में, जाके ना कोई फंड रेजर करता हूँ, तो शायद वहाँ पे कुछ पैसे वहाँ पे इकट्ठे हो जाए। तो एक कॉल मुझे कैलिफोर्निया से आ गई, एक ख़तून बोल रहे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अमजद है? मैंने कहा जी। आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो मैंने आपको ऑनलाइन देखा, आप कैलिफोर्निया नहीं आ रहे? मैंने कहा नहीं बाजी, वहाँ तो हमारा नहीं है फंड रेजर, हमारा तो इधर शिकागो में था, फ्लोरिडा में था, टेक्सास में था, न्यू जर्सी में था। तो मैंने कहा, कहती आपको क्या ज़रूरत है, मैं किस तरह हेल्प कर सकती हूँ आपकी? तो मैंने कहा आपने देखा ही नहीं हुआ, मैं आपको क्या कहूँ? मैंने कहा आप पहले आए नूर प्रोजेक्ट देखें। कहती नहीं, मुझे अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया कि मैंने आपकी हेल्प करनी है, तो मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा बाजी मुझे तो, मैं तो $1 मिलियन के लिए आया था, 240 इकट्ठे हुए हैं, तो देख लें जो आप इसमें हेल्प कर सकें। वो कह रही वो $1 मिलियन मैं दे रही हूँ। Could you believe that? On a call, on a single call, $1 million, when you were leaving, मैं अपनी उबर का वेट कर रहा हूँ। आप अंदाजा करें ना कि ये एक बहुत बड़ी सादत है, ये अल्लाह ताला का काम है। इट इज नॉट समबडी के आप बड़ा नाम हो, उनको तो लोग देते होंगे, लेकिन हमें तो कोई जानता ही नहीं था उस वक्त। तो हम तो बड़ी अब आहिस्ता अपने आप को हम सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ताकि लोगों को, बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करें, ना कि सिर्फ हम खुद ही करते जाएं। क्योंकि सारी अवेयरनेस की बात है। जी, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप लोगों को बताएं, ताकि और बेहतर और बेहतरीन कर सकें आप। इसलिए अमजद, अवेयरनेस क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है और अपना सच दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि इसी माशरे के बीच में हम ये भी देखते हैं
कि बहुत से लोग फाउंडेशन सिर्फ इसलिए बना लेते हैं कि उनका मकसद पैसा इकट्ठा करना होता है, एंड जो देने वाले लोग होते हैं वो बेचारे फिर डर भी जाते हैं कि पता नहीं ये पैसा उस जगह पे लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ इसलिए इनवाइट किया क्योंकि मैंने पर्सनली 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, काउंटलेस टाइम्स मैंने नूर प्रोजेक्ट को विजिट किया, आप लोगों के इवेंट्स के ऊपर में आई। मैं आपके हर प्रोजेक्ट में मेरा ख्याल है कुछ चंद एक ऐसा होगा जिसका नॉलेज मेरे पास नहीं है, और मुझे सब पूछते हैं कि आप नूर प्रोजेक्ट बड़ा रेगुलरली जाती हैं। तो मैंने कहा बात ये कि आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है जो कनेक्ट करता है, और मैंने देखा है कि बहुत ऑनेस्टी के साथ जो पैसा जिस मकसद के लिए इकट्ठा किया जाता है वो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लग रहा होता है। लंगर सिस्टम, और एक बात जो हमने अभी तक टच नहीं की, मुझे आपने एक बार बताया था कि रोटी का भी कोई आपने एक पूरा इंटरनेशनल कोई नेटवर्किंग आपने बनाई हुई है। अभी आपने अमेरिका का जिक्र किया, दूसरे ममालिक का जिक्र किया, ज़ाहिर बात है आपका जाना होता है। तो वो जो इंटरनेशनल सिस्टम में आपकी इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे कोई सर्विसेज हैं, आपने कहा था कि कोई 1 कॉइन तंदूर समथिंग, मुझे हल्का सा याद आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो क्या है और किस तरह, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम सैटेलाइट पे चलता है, ठीक है, तो हमारी जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं वो किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, मैं उन्हीं को एड्रेस करूंगा, लेकिन मुझे ना 2 शेर याद आ गए। अच्छा। रोटी के ऊपर। हाँ, कि पंजाबी कहा कि रोटी बंदा खा जाती है, ठीक है, कि अब ये रोटी कमाना या रिस्क कमाना बंदा खत्म हो जाता है खाते कमाते कमाते। और दूसरा है कि एक बासी नान के टुकड़े पे आखिर बिक गई, एक बासी नान के टुकड़े पे आखिर बिक गई, सांवली मालन के ताज़ा फूल बिकते ही ना थे। ओए होए 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 होए। ये मुझे आज से पता नहीं 20 साल पहले शेर था, ये मुझे बहुत टच करता है। और मैंने अपनी बेटियों के लिए स्पेशल, इनको पता है आयजा को, हिरा को, और इस तरह की माशाल्लाह 1200 बच्चियां हैं हमारे पास जो स्कूल में भी हैं, टेक्निकल कॉलेज में, उन्हें सबको ये बताता हूँ बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। बिल्कुल ठीक। अगर आपको अपने घर में कोई मसला आए तो आपने मेरे पास आना, किसी भी किस्म का मसला, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक बेटी के सर पे हाथ रखने वाला, एक इस दीन को पालने वाला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां। माशा